यहां से कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मींस AC अपॉन AB। इसके बाद आता है सेक थीटा होता है ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस मींस हो गया AC अपॉन क्या BC। ये हो गया कुछ ऐसे आगे। इसमें कुछ और भी हैं बच्चों, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/cot थीटा होता है, या इसी को लिखते हैं 1/cot थीटा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं। सेम एज इट इज cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। sin थीटा इक्वल्स होता है 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा। और यहां से cos थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा होता है। ठीक है, ये सारे आ गए। आप में जो बेसिक में ये सॉल्यूशन आते हैं, उसके बाद आता है इसमें आपको जैसे ये बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी दी जाती है। कोऑर्डिनेट में जनरली हम 4 कोऑर्डिनेट के बारे में हम पढ़ते हैं, 4 कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये आ गया आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट ये आ गया आपका, थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। बच्चों यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है एंगल्स मेजर करने की। अगर हम एंगल को चलते हैं घड़ी की दिशा में अगर एंगल मेजर करते हैं तो वो निगेटिव एंगल मेजर करेंगे। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में एंगल को मेजर करते हैं, मींस घड़ी हमारी कुछ ऐसे घूमती है, इस आकार में घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइयां घूमती हैं, घड़ी नहीं। तो यहां से अगर इस आकार में जैसे हम ऐसे मेजर करते हैं एंगल को, तो ये नेगेटिव मेजर करेंगे। लेकिन अगर घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में इस तरह मेजर करते हैं तो हम इसको क्या मेजर करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे। यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं किसी भी एंगल को तो वो पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो निगेटिव होगा। यहां से हम जीरो, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 डिग्री का, सेकंड कोऑर्डिनेट यहां पर खत्म होता है 180 डिग्री है, और थर्ड कोऑर्डिनेट यहां पर खत्म होता है 270 डिग्री। ये आ गया थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो खत्म होता है ये 360 पर खत्म होता है। यानी बच्चों यहां पर प्रत्येक कोऑर्डिनेट 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर ये आपका कोऑर्डिनेट 90 डिग्री आ गया, यानी यहां पर पहले कोऑर्डिनेट में 90 आ गया, दूसरे में 180 आएगा, तीसरे में 270, चौथे में 360 हो जाएगा। 4 कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये बच्चों यहां अगर आपने इसको देख लिया है, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया है, तो हम इसको रफ करके दूसरा बताते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या है, कुछ आगे की चीजें हैं जो आगे आपको आगे के लिए है। जैसे इसमें साइन ये पूरे 6 हैं, और 6 का बिहेवियर इन कोऑर्डिनेट में होता है। पहले यहां पे देखिए ये लिखा होता है एल ए, और इसमें यस, इसमें टी, और इसमें क्या होता है सी। ए मीन्स होता है ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव इसमें कहते हैं, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो गए, कॉस हो गए, टैन हो गए। अब साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, और कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टैन का अपोजिट आएगा कॉट। ये सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ए फॉर ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। और यस, यस से मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि वो 4 यानी टैन, कॉट, सेक और कॉस, ये सभी क्या होते हैं, इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव कहे जाते हैं। इस कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, निगेटिव कहे जाते हैं। यानी साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं।
ए फॉर ऑल, ऑल माने सभी पॉजिटिव, यस फॉर साइन और कोसेक पॉजिटिव, और 4 निगेटिव होते हैं tan, cot, sec और cos। अब आते हैं हम यहाँ टी फॉर होता है tan, और tan और cot यहाँ पर क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं बच्चों। और उसके बाद आता है साइन, कोसेक और कॉस और सेक, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। मींस टी फॉर tan और cot पॉजिटिव, और साइन, कोसेक, कॉस और सेक ये निगेटिव। इसी तरह आते हैं हम चौथे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो सी फॉर होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक यानी सेक, और ये दोनों आ गए आपके पॉजिटिव बच्चों। और आ गया आपका tan, cot, साइन और कोसेक, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये 4 कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जानकारियां दी गई, बेसिक जानकारियां जो है इसी पर हैं, और इसी के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को जो है ऐड क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो अभी कुछ चीजें हैं जो हम आपको, अगर आपने इसको देख लिया है, इसका शार्ट स्क्रीन ले लिया है, तो हम आगे कुछ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 9.1 बालाजी पब्लिकेशन का अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अभी जो है पहली एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है, और इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, देन फाइंड द tan थीटा। मैंने टेक्नोमेट्री स्टार्ट करने में इंट्रोडक्शन देते समय मैंने एक बात कही थी, आप लोगों को शायद याद होगा, उसमें ये कहा था कि किसी टेक्नोमेट्री में जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो राइट एंगल पर ही काम करते हैं। तो यानी हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये एंगल थीटा है, यहाँ परपेंडिकुलर 3 दिया है, और ये हाइपोटेनियस 5 है। तो बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर हम इसको कहें A है और इसको कहें B है, तो इसको कहेंगे C। तो यहां से हम BC की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आप में यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर में यानी AC के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर कर देंगे माइनस, अर्थात हमें मिल जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया 25 माइनस 3 3 जा 9, ये मीन्स हो गया 16 आ गया, और BC इक्वल टू आ गया क्या 4 सेंटीमीटर। देन यहां पर tan थीटा जो होगा वो AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलेंगे, और AB की वैल्यू 3 और ये 4, अर्थात tan थीटा इक्वल टू आ गया क्या 3/4। तो बच्चों ये होगा पहले आंसर का पहले क्वेश्चन का पहला आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट। देखिए क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 9.1 है बालाजी पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ ए sec थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। sec थीटा वैसे होता क्या है, वो sec थीटा कहते हैं ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ये cos का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यहां से हाइपोटेनियस 2 है और बेस, अगर बच्चों यहां पर देखिए 2 दिया है तो 2/1 कर सकते हो, यानी ये 1 हो गया। हमको ये चाहिए आपका परपेंडिकुलर चाहिए। अब परपेंडिकुलर चाहिए तो हमको क्या करना होगा, अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां से AC की वैल्यू आ गई क्या 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहां से आ गया क्या 4 माइनस 1 यानी √3 आ गया, यहां से हम √3 रख देते हैं। ये थीटा है बच्चों। यहां पर देख लीजिए ये cot थीटा हमको निकालना है। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन AB, और यहां से 1 बाई क्या हो गया √3, cot थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3 आ गई। ये हो गया वैल्यू, आंसर हो गया। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, tan थीटा 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में हम करते क्या है, सोल्यूशन में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 tan थीटा यानी 1/√3
और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2/√3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 1 माइनस 1/3 ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये देख लो कि इसको हमने ये लिखा 2/√3, और यहाँ पर 3 1 जा 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, 2/3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 3 गया ऊपर, यानी ये 3/√3 हो गया। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम ये क्या करते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं, एज इट इज ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से √3 जो है यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये लिख देते हैं सॉल्यूशन में आपके आ गया √3, ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 4 tan theta equal to 3, then show that 4 sin theta plus 3 cos theta upon 8 sin theta plus 5 cos theta equal to 6/11 दिया गया है। तो टेक्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 sin थीटा ये कुछ वैल्यू दी गई है, ये जो है वैल्यू हमको शो करना है, यानी इतना लेके आना है, 6/11 लेके आना है। तो ये अगर ये पार्ट है एलएचएस का, और ये पार्ट किसका है, आरएचएस का पार्ट है। तो हम एलएचएस को यहां से लेते हैं, एलएचएस में ये भी दिया हुआ जो गिवन है उसके बारे में पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 3/4 ये गिवन है, हमको पहले से ही क्या है, गिवन। ठीक है, अब यहां पर 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन यहां पर 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इसमें बच्चों हम ये क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos थीटा। देखो ये ऐसा ही इसलिए किया जाता है, जैसे अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये सारी चीजें tan थीटा में चेंजेस हो जाएंगे। अगर tan थीटा में हो जाएगा तो tan थीटा होने से क्या होगा, यहां पर आराम से हम 3/4 की वैल्यू रख लेंगे, यानी 3/4। तो यहां से आ जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस 5 cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। देखो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से आ गया क्या आपके पास 4 tan थीटा प्लस 3 एंड 8 tan थीटा प्लस 5। चलो यहां पे देखा जाए 4 tan थीटा, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 है, 4 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3 एंड 8 tan थीटा की वैल्यू 3/4 प्लस 5, ये 4 2 जा, ये 4 1 जा, ऐसे कैंसिल कर लो तो आ गया क्या 3 प्लस 3 एंड यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 मीन्स हो गया 6/11, ये आ गया आरएचएस में आपकी वैल्यू, ये यहाँ पर आ गई। आसान भाषा में एकदम आसान तरीके से बच्चों हमने इसको समझाया भी और आपको लगा के दिखाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर, इसमें यह कहा जा रहा है एक tan थीटा की वैल्यू दी गई है √2 - 1 सो दैट cot थीटा इक्वल टू √2 + 1, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये इस tan थीटा से बच्चों, इस tan थीटा से हमको शो करना है, ये दिखाना है कि cot थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी ना। तो हम टेक्नोमेट्री में स्टार्ट में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद ही इंट्रोडक्शन पहले ही दिया गया है, तो जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे दिख भी रहा है इंट्रोडक्शन, ये दिख भी रहा है, लेकिन उसके साथ हम ये बता देते हैं कि tan थीटा विल बी ये 1/cot थीटा होता है। अगर हम इस cot थीटा को यहां और tan थीटा को यहां कर दें तो कुछ चीजें मिल जाएंगी।
यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा होगा। यहां से ये देखिए √2 + 1 ऐसा हो गया √2 + 1। अब यहां पे देखिए यूज, यहां पर अब देखिए आपको एक नया मेथड आएगा यूज रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर यूजिंग मेथड, इसका मेथड का यूज कर लीजिए। रेशनलाइज मेथड मींस cot थीटा विल बी 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई √-1 and √2 - 1। Here a plus b and a minus b, this is a square minus b square identity a plus b and a minus b is identity a square minus b square. So √2 - 1 this is the, ये √2 का अगर स्क्वायर करोगे जैसे हमने स्क्वायर लिखा -1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा √2 का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर क्या आएगा √2 का स्क्वायर जो होगा ये होगा √2 मल्टीप्लाई √2 मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक, यहां से √2 - 1 डिवाइड बाय क्या 2 - 1, सो cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया √2 - 1। ये RHS में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई और यही प्रूव करना था आपको, यही शो करना था जो यही दिखा रहा था। ठीक, पब्लिकेशन मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th। अभी हम लोगों ने सर्कल पढ़ा, सर्कल में इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9 चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों के सिलेबस में नया मिलता है, लेकिन इसमें क्या है सिलेबस में जो नया मिल रहा है इसमें यही है कि ये अभी नया जरूर है लेकिन इतना आसान है, हम इतने इजी वे में आपको बताएंगे कि सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो जैसा कि हम एक ट्रायंगल के बारे में कहें तो यहाँ जो भी ट्रायंगल लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो राइट एंगल होते हैं, और जब राइट एंगल होंगे तो ये साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगी बेस, और ये क्या होगी हाइपोटेनियस होगी, ये हाइपोटेनियस होगी। तो यहां से इसमें त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं जो है, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेनियस H इक्वल टू होता क्या है AB, यानी AB अपॉन ये AC हो गया। सेम एज इट इज कॉस थीटा की वैल्यू हम अगर देखें तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मींस B अपॉन H, इसको लिखते हैं BC अपॉन AC। इसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा होता है P अपॉन B, और यहां से AB अपॉन BC हो गया, AB अपॉन BC होता है, AB अपॉन BC। और उसके बाद आता है कोट थीटा, कोट थीटा जो होता है वो होता है B अपॉन P, B अपॉन P होता है, यानी ये हो गया आपका B tan थीटा इक्वल टू 2, सो दैट sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/4। ये प्रूव करना है आपको, यानी लेके आना है। तो LHS में हम यहां से चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू है यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है कि tan थीटा इक्वल टू गिवन है हमको, tan थीटा विल बी 2। तो ज्यादा कुछ चीजें ना करके हम कुछ ऐसा करें ताकि आराम से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम अगर यहाँ पे देखिए साइन अपॉन ये सेक को उल्टा कर देते हैं, तो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जैसा है तैसा रहने दो,
कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है बाबू ये ऐसा ही रहने दो, क्योंकि इसके आगे की अभी हमको जानकारी नहीं है। जानकारी मतलब ये चैप्टर में जितना है उतने ही उसी हिसाब से चलते हैं जैसा ओवरव्यू हमको मिला है। तो यहां से tan थीटा अगर हम ये देखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ 2/1 कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हाइपोटेनियस निकालना हो बच्चों तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 2 का स्क्वायर मींस 4, 4 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 + 1 यानी √5 हो गया। ठीक है, √5। अब यहाँ पे हम यही चीजें रख देते हैं। tan थीटा की साधारण वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2, एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर देख लीजिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक के लिए। कॉसेक थीटा के लिए यहां से होता है हाइपोटेनियस √5/2 मीन्स हो गया √5/2 का स्क्वायर। यहां से such a value will be 2 + 2 2 जा 4 and इधर 5/4। चलो यहां पे देख लो 6 हो गया, 6 - 5/4 1 एंड रेशियो 4 6 जा 24 -5 यानी 19/4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम।